हाँ तो स्टूडेंट्स, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में अगला समास है अपादान तत्पुरुष। और अपादान की विभक्ति से अलग। देखो, कर्ण में भी, कर्ण तत्पुरुष में भी से था, लेकिन वहाँ किसी चीज़ से कोई काम होता है और यहाँ का जो से है उससे कोई चीज़ अलग होती है, अलग होने का भाव आता है इसमें। पहला उदाहरण है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। अगला है पदच्युत, पद से च्युत। च्युत का अर्थ होता है अलग होना। किसी को किसी के पद से अलग कर देते हैं तो उसे पदच्युत कहा जाता है कि फला व्यक्ति पदच्युत हो गया, पद से हटा दिया गया। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट यानी भटक जाना। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, धर्म के विपरीत काम करना। देश निकाला, देश से निकाला। अगला है संबंध तत्पुरुष समास और इसकी विभक्ति है काके की। मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। अमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित, चरित कहते हैं जीवन को। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण की विभक्ति है में, पे, पर। वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतान्न, घी में पका अन्न। घी में पका हुआ कोई भी अन्न है, जैसे हलवा है तो हलवे को अपन घृतान्न कह सकते हैं। कवि पुंगव, पुंगव कहते हैं श्रेष्ठ को, कवियों में श्रेष्ठ। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। अब एक बार फिर से आप देखिए, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान था, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान था, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। दोनों पद कभी कभी एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव यानी हमेशा नहीं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। देखिए, माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, या पाप और पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। जल वायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नीला और लोहित कहते हैं लाल को। नील लोहित कहते हैं वैसे भगवान शिव को। जब उन्होंने विष पिया था तब ऐसा कहा जाता है कि उनका लहू नीला हो गया था, तो शिव को नील लोहित कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अर्थ शिव नहीं निकलेगा, यहाँ पर नीला और लोहित यानी लाल। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सुर या असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण, उष्ण कहते हैं गर्मी को। यशापयश, यश या अपयश। और शीतातप, शीत या आतप, आतप कहते हैं धूप को, गर्मी को। तो स्टूडेंट्स, ये द्वंद्व समास तक 3 समास आप लोगों को करने हैं, और होमवर्क क्या करना है वो आगे आपको अभी बताता हूँ।